इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जेईई मेन के फॉर्म फिलअप में दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत क्या आ रही है? सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि आप फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात, फॉर्म फिलअप में क्या दिक्कत आ रही है? जैसे किसी बच्चे का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो या तो वो स्टूडेंट खुद कर रहा है या फिर मैंने भी ट्राई किया जब फिल कर रहा हूँ तो यानी कि कल भी क्या हो गया कि रात को फिलअप करने के टाइम क्या होता है, जनरली रात को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे ही आप पहला स्टेप करेंगे और अगले स्टेप में वो आपसे ओटीपी मांगेगा, ईमेल का ओटीपी, उससे पहले ही वो लॉग आउट हो जाता है। मतलब फिर से वही इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज होता है सबसे पहले वाला, वो खुल जाता है। तो इसको अब जितनी बार ट्राई कर रहा हूँ मैं, बार बार वो यही होता है। चलो रात को तो ये चीज़ होती थी, वो ठीक है, चलो ये था कि चलो दिन में फिल कर लेंगे। अब दिन में भी हो रही है, यानी कि आज भी सुबह लगभग 12 बजे के आसपास ये दिक्कत आ रही थी। अभी भी 2 बार ट्राई कर लिया है लेकिन वो फिलअप नहीं हो पा रहा है। अब ये दिक्कत ये है कि इसमें क्या है कि फिलअप तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन किस समय होगा इसके चक्कर में बार बार उसको चेक करना पड़ता है, बार बार डिटेल्स को फिल करना पड़ता है। पहला स्टेप ही उसमें बार बार डिटेल्स फिल कर करके उस वहाँ तक पहुँचते हैं, इतने में वो लॉग आउट हो जाता है। तो ये एक तो वैसे जो बच्चा है जो फॉर्म भरता है उसकी मैंटेलिटी भी वो होती है कि भाई ये क्या फिलअप क्यों नहीं हो पा रहा है, बार बार वो डाउट्स आ रहे हैं मन में कि ये फिलअप क्यों नहीं हो रहा है, कैसे फिल होगा। तो ये ग्लिचेस पता नहीं इस बार कैसी वेबसाइट बनाई है इन्होंने कि चलो शुरू में ग्लिच आने से कोई बात नहीं, 2 दिन शुरू के आ जाते हैं, लेकिन इतने दिन बाद भी ग्लिचेस चल रहे हैं और पता नहीं ये क्यों इसको सही नहीं कर रहे हैं। कल रात को हो रहा था, आज भी दिन में हो रहा है, अभी फिलअप ही नहीं हो पा रहा है। अब इसको टाइम लगेगा, अब उनको टाइम दिया है बाद में फिलअप करने का। अब इसके बाद जो डाउट है, जो मेन प्रॉब्लम आ रही सबसे बड़ी, वो फीस को लेकर आ रही है कि फ़ीस आपकी नहीं जा पा रही, यानी कि बैंक से कट रही है, बैंक से कट गई, डिडक्ट हो गई, लेकिन जो एनटीए के सर्वर हैं या जो एनटीए की पास वो जो फीस पहुंचनी है वो नहीं पहुंचती है, वेबसाइट पे इनकम्प्लीट दिखाता है जबकि पैसे कट गए हैं बैंक से। तो ये कभी कभी मोबाइल से हम करते हैं या फिर हम कभी कभी लैपटॉप से भी करते हैं, तब भी कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन बार बार होना तो सही नहीं है। एक बच्चे के 10,000 रुपये चले गए इस चक्कर में, उन्होंने 3 दिन के गैप के बाद फीस पे करने की ट्राई करी बार बार, जब जाके चौथी पांचवी बार उनका फॉर्म फिलअप हुआ है तो देख लो 2,000 देते देते उनके 10,000 चले गए। वो वापस आ जाएंगे, लेकिन किसी के बच्चे के पास नहीं है इतने पैसे, वो कैसे फिलअप करेगा? 2,000 रुपये निकालने ही किसी के लिए बड़ी बात हो जाती है, तो वो कहाँ से वो इतने सारे पैसे लगा कर फॉर्म फिलअप करेगा? तो ये पता नहीं कैसी कि नेशनल लेवल इतना बड़ा एग्ज़ाम है उसमें ही दिक्कतें हैं। तो छोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको तो बस फिर तो हम कुछ उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये फीस में जो दिक्कत है इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए क्या करना होता है कि पहली बात तो एनटी ने कहा है कि आपका रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है, एक रिफ़ंड तो कर देंगे बाद में, ठीक है, टाइम बहुत टाइम लगेगा लेकिन कर देंगे। अब दिक्कत ये है कि आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपके पैसे कट गए तो आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। कुछ दिन रुक सकते हो, 4-5 दिन रुक सकते हो, अगर समय है फॉर्म भरने का तो रुक कर पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपका कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। अब जो फीस हमारी चली गई वो वापस कैसे आती है? अगर आपने पेटीएम से पे किया होगा या फिर किसी भी यूपीआई से पे किया होगा तो वो जिस एप्लीकेशन से पे किया है वहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो, या तो कस्टमर केयर से या फिर जो उनका हेल्प का सेक्शन होता है वहाँ से। पेटीएम पे तो हो जाता है मुझे, क्योंकि पेटीएम का पता है, बाकी मुझे मैंने यूज़ नहीं करे ज़्यादा तो मुझे उनका नहीं पता। पेटीएम में हो जाता है। पेटीएम में जैसे आप पेमेंट आपकी कट गई, उस पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हेल्प का ऑप्शन आएगा, हेल्प पे आप जाएंगे, वहाँ पे टिकट रेस करनी होती है कि मर्चेंट के पास हमारी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। तो वो लोग इस पर जाँच करते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिफ़ंड हो जाएगा। ये पेटीएम की तरफ से, क्योंकि पेटीएम में खुद का अपना बैंक होता है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से आपने पे किया तो वो बैंक से कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब आपने जिस बैंक से किया है, पीएनबी हो, एसबीआई हो, जो भी हो, उस बैंक में कॉन्टैक्ट करना होगा आपको। वहाँ पे बताना है कि ऐसे पेमेंट हुई थी, ये ट्रांजैक्शन आईडी है और मेरी पेमेंट हो गई है, पैसे मेरे कट गए हैं लेकिन वहाँ तक नहीं, मर्चेंट तक नहीं पहुँचे। आप पूरी बात बताना कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ऐसे ऐसे कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो वो अपने बैंक के सर्वर से वो चेकआउट करते हैं कि वहाँ पे पहुँची या नहीं। वहाँ पे वो नहीं पहुँची होगी तो वो आपको रिफ़ंड कर देंगे। रिफ़ंड हो जाता है, पैसे कहीं नहीं जाएंगे, रिफ़ंड मिल जाएगा। या तो बैंक वाले कर देंगे या फिर एनटीए अपने आप कर देगा, लेकिन आपको अपना स्टेप जरूर लेना है। आपको बैंक में कॉन्टैक्ट करना है, वेट नहीं करना है एनटीए का कि एनटीए देगा तो हम बैठे रहते हैं। आपको खुद से ही बैंक में कॉन्टैक्ट करके अपनी कंप्लेंट रेस करा देनी है, ठीक है, जिनके भी पैसे कट गए। तो यही एक ऑप्शन है। बाकी फीस तो आपको दोबारा करनी पड़ती है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म हो। अगर उसमें अपडेट नहीं हो पाया है तो हमको थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर फिर भी नहीं होता तो हमको उसको तो फीस दोबारा पे करनी ही पड़ेगी, वरना फॉर्म की डेट निकल जाएगी, वो फॉर्म हम फिलअप ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखना। आई होप ये चीज़ को समझ आ गई, लेकिन ये बहुत बेकार चीज़ है जो ग्लिचेस चल रहे हैं, दिमाग ख़राब कर रखा है इन्होंने। बार बार फॉर्म फिलअप करने के बाद, बार बार पूरी डिटेल्स भरने के बाद
टाइम लगाने के बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाता है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, बार बार लॉग आउट हो रहा है। पहले स्टेप में हो जाता है, कभी कभी तीसरे स्टेप में हो जाएगा लॉग आउट। इतनी सारी जानकारी भरने के बाद वो फिर बिना सेव हुए वो फिर दोबारा भरना पड़ता है। तो बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को भी और मुझे भी फॉर्म भरने में। ठीक है, तो देखते हैं, चलो इसमें कुछ चेंजेस हो जाए बस। थोड़े से दिन रह गए, वैसे तो डेट एक्सटेंड होनी है, डेट तो एक्सटेंड होगी। ठीक है, डेट तो एक्सटेंड करेंगे, अब देखते हैं कब तक करते हैं। जैसे भी करेंगे आपको अपडेट मिल जाएगी। चलो अपने तो सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे अपना फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं, कराने के लिए आपको 71 रुपीज़ की जो पेमेंट है यूपीआई के थ्रू करनी है। यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर ईमेल करना है। आप ईमेल आईडी पर अपना स्क्रीनशॉट और मोबाइल नंबर, और फिर आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, जिसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने जेई का फॉर्म फिलअप कराना है। एक चीज़ आपको समझ आ गई, कोई नई अपडेट आएगी उस बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।